नमस्कार, पूछता है बिहार के लिए मैं हूं विमलेंदु सिंह। आज नीतीश कुमार के 71वें जन्म उत्सव पे जेडीयू कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया है। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि उन्होंने रक्त जो दान कर रहे हैं उनसे हम पूछेंगे कि वो जेडीयू के कार्यकर्ता है या आम लोग भी यहाँ आकर के रक्तदान कर रहे हैं। हम लोगों से इसके बारे में बात करेंगे। सर, आप जेडीयू के कार्यकर्ता हैं या फिर आम आदमी हैं और रक्तदान कर रहे हैं? नहीं, मैं जेडीयू का कार्य करता हूँ और रक्त शिविर रक्त तो दान देना चाहिए। रक्त जो है महादान में आता है, इसलिए हम सबों ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो नवनिर्मित बने हैं दिव्यांशु भारद्वाज जी, उनका अनुसार हम लोग उनके कहने पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और उसमें हम लोग भी अपना रक्त को दान कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे रक्तदान शिविर में जो डॉक्टर हैं वो उनसे हम सिर्फ पूछेंगे कि कितने लोगों ने यहाँ पे ब्लड दान कर चुके हैं और मतलब कितने लोगों का टारगेट है और किस मात्रा में लोग ब्लड यहाँ पे अब दे रहे हैं। सर, यहाँ पे अभी तक कितने लोग ब्लड दे चुके हैं? नमस्कार आप सबको। और यहाँ पे अभी तक 50 से ऊपर लोगों ने रक्तदान कर दिया है और आशा है कि और लोग रक्तदान करेंगे। इस शाम 4 बजे तक का कैंप है, नीतीश जी के जन्मदिन के अवसर पर लगाया गया है और ये हमारे बिहार की जनता की तरफ से उनके लिए बर्थडे गिफ्ट है और वो ऐसे ही दीर्घायु हो और आगे भी हमारे बिहार को विकास में आगे लेके जाए। आज का दिवस विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो जो भी हेल्दी डोनर है उनका सारा जांच हो रहा है, हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, वजन, और जांच के बाद ही उनको फिर डोनेशन के लिए भेजा जा रहा है। जो लोग आज ब्लड डोनेट करेंगे इनका ब्लड थैलेसीमिया और कैंसर के मरीजों को जाएगा और उनका जीवन बचेगा। सर, एक लोग मैक्सिमम कितने यूनिट ब्लड दान कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हुआ? एक लोग कितने यूनिट यहाँ पे दान कर एक आदमी एक ही यूनिट ब्लड दान कर सकता है, ठीक है। एक बार में 2 यूनिट ब्लड दान नहीं होता है, एक ही यूनिट ब्लड दान कर सकता है, ठीक है। और हर आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है, उसमें से वो 8 ml पर kg बॉडी वेट ब्लड डोनेट कर सकते हैं हर 3 महीने पे मेल और हर 4 महीने फीमेल। ब्लड जो नियमित दान करते हैं उनको कैंसर का, हार्ट अटैक का और लीवर डिजीज का खतरा घट जाता है। तो हमेशा आप लोग से आग्रह है कि आप लोग यहाँ आएँ, आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, हम और आप दान करेंगे तभी किसी को ब्लड मिल पाएगा। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर नीरज, प्रथमा ब्लड सेंटर। डॉक्टर विमलेंदु सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे इस पत्रिका के विमोचन करने का मुख्य वजह क्या था, क्या संदेश देना चाहते हैं इस पत्रिका के अकॉर्डिंग ये। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इस पत्रिका को नोटिस किया और इस मुखपत्र को आगे ले जाने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए आपका पुनः आभार। यह पत्रिका नहीं है, यह मुखपत्र है हमारी, और मुखपत्र किसी भी पार्टी के वैचारिकी को आगे ले जाने का एक माध्यम होता है। लेकिन यह विशेष यही इसलिए है क्योंकि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो उन्हें हम लोग जदयू संधान परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। यह मुखपत्र नीतीश जी के कार्यों पर केंद्रित है, नीतीश जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। तो उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित 15-17 सालों में जो नीतीश जी ने जो कार्य किए हैं उस कार्य को आगे कैसे ले जाया जाए, युवा पीढ़ी तक उसको किस रूप में पहुंचाया जाए, उस पहुंचाने की एक माध्यम यह मुखपत्र है। सर, ये आप सर कुछ अपनी बात रखेंगे इस पे? जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और ये जदयू संधान के विषय में जो डॉक्टर कुमार वरुण ने बताया, वही उद्देश्य है कि नीतीश जी हमारे देश के गिने चुने नेताओं में से और हमारे राज्य के लिए तो एक वरदान की तरह उनका आना हुआ। और उसके बाद जो हमारे राज्य में प्रगति हुई, जो चीज़ें बदली, वो सबको पता है। लेकिन वो किस तरीके से बदली, उसके पीछे की मेहनत क्या है, और बाकी के लोग जो हैं हमारे राज्य के, बाकी के जो आवाम है, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, राजनीतिक वर्ग क्या सोचता है, छात्र क्या सोचते हैं, इन सब को संकलित करके एक पटल पर लाना ही मुख्य उद्देश्य था इस मुखपत्र के इस विशेषांक का। ये निकलता रहा है लगातार। ये विशेषांक था उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, ये एकाग्र था, उन्हीं पर केंद्रित। इस पत्रिका का विमोचन जो आप किए हैं, इससे युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप इससे? देखिए, कभी भी किसी भी समाज या देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, खासकर रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाने में। और इस संधान में ज़्यादातर युवा लेखकों ने लिखा है, तो युवा लेखकों ने लिखा है तो उस पूरे समय को केंद्र में रखकर लिखा है, तो युवाओं को भी केंद्र में रखकर लिखा है। तो उस आधार पर युवा को यही संदेश देना चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक कार्य करे और अपनी बात को आगे पहुंचाए, सकारात्मक तरीके से अपनी बात को आगे पहुंचाए।
जैसे विमलेंदु जी ने बताया, जो नीतीश कुमार जी देश के गिने चुने नेताओं में से आते हैं। कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी थी नीतीश जी को लेकर के कि राष्ट्रपति पद के लिए, इस पे आपका कुछ कहना है? देखिए, हम अभी जदयू संधान के हम दोनों लोग संपादक हैं, और राष्ट्रपति पद के लिए अफवाह, आपने खुद कहा कि अफवाह उड़ी थी, तो अफवाह पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यदि अब इसकी सत्यता क्या है नहीं, आप खुद एज ए प्रेस रिपोर्टर होकर आप उसको अफवाह के तौर पर ले रहे हैं, तो फिर मैं उस पर क्या टिप्पणी